Good morning, students. Myself Pooja from Divine Kids School, Balotra. Class 5th, EVS. So, students, previous video में हमने चैप्टर नंबर 14 डाइजेशन ऑफ फूड का 78 पेज नंबर जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया था। बस लास्ट पैराग्राफ रह गया था, तो हम जो है नेक्स्ट कंटिन्यू वो पेज नंबर 78 से स्टार्ट करेंगे। फूड ग्रुप एंड फूड पिरामिड। ओके, वी ईट मैनी टाइप ऑफ फूड आइटम। अ लिस्ट ऑफ फ्यू फूड आइटम इज गिवन हियर। कॉर्न, बंगाल ग्राम्स और लेंटिन। लेंटिन को क्या बोलते हैं? चना दाल। मूंग लेंटिन, राइस, प्रोडेस, ब्रिंजल, मिल्क, कर्ड, पीस, कैरेट, मैंगो, पपाया, एप्पल, स्पिंच, लेडी फिंगर एंड फ्लैट राइस। यानी फ्लैट राइस कौन से होते हैं? पोहा। ओके, बीटर ग्राउंड, बॉटल गर्ड, चीज, बटर मिल्क, खोआ, एग, फिश, मीट, चपाती, ब्रेड एसेट्रा। यू कैन ऐड मोर फूड आइटम टू दिस लिस्ट। कि आप इसके अलावा भी और फूड आइटम जो है वो इस लिस्ट के साथ में इंक्लूड कर सकते हो इफ़ यू वांट, अगर आप चाहते हो तो। डिवाइड दिस फूड आइटम इन द ग्रुप गिवन बिलो। कि आपको क्या करना है, इनको फिर जितने भी नाम बोले मैंने उनको क्या करना है? डिवाइड करना है। फिर जैसे क्या क्या करना है, जैसे ये आपको दे रखा है ग्रीन वेजिटेबल के अंदर ग्रीन वेजिटेबल फिल करोगे, मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट के अंदर यहाँ फिल करोगे, और फ्रूट्स वाले फ्रूट के अंदर फिलअप करोगे, और सीरियल एंड पल्सेस जो है वो इसके अंदर फिल करोगे, और एग और मीट जो है वो इसके अंदर आपको फिलअप करने हैं। कि सबको अलग अलग पार्ट के अंदर सेपरेट करना है। Okay, if we include essential quantity and food item in our diet from the above food group, then our body will definitely get a nutritional element like carbohydrate, protein, fats, vitamins and mineral. We should we eat how much? कि क्या हम कितना खाते हैं, क्या खाते हैं। ओके, तो ये इसकी जो प्रॉपर जो वे होता है जिसको सीक्वेंस के अंदर अगर हम मेंशन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? फूड पिरामिड। ओके, तो फूड पिरामिड के अंदर आपको क्या दे रखा है? ईट इन डिक्रीजिंग अमाउंट। कि कैसे जो अमाउंट है वो डिक्रीज होता है। तो सबसे हम अगर नीचे से स्टार्ट करते हैं, जस्ट यहाँ से या ऊपर से स्टार्ट करते हैं, तो सॉरी नीचे से ही करेंगे। कि ईट मैक्सिमम, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या खाते हैं? तो चपाती खाते हैं, पल्सेस खाते हैं, राइस खाते हैं, और पेरियोड्स खाते हैं, और क्या खाते हैं? खीच खाते हैं, और फ्लैट पोहा खाते हैं, फ्लैट राइस जिसको हम पोहा बोलते हैं, या फिर सोमिना यानी सूजी भी खाते हैं। ओके, तो फर्स्ट नंबर पे तो ये हो गया। फिर सेकंड नंबर पे है क्या है? ईट प्लांट फूड। ओके, तो जिसके अंदर हम क्या खाते हैं? स्पिनच है, कैलीफ्लावर है, टोमेटो, कैरेट, पोटैटो एसेट्रा। ओके, और फ्रूट्स के अंदर क्या है? एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, पपाया, ऑरेंज एसेट्रा। ओके, फिर ईट लिमिटेड। कि ये प्लेंटीफुल का मतलब बहुत कम अमाउंट में खाते हैं। ओके, और ईट, लेकिन खाना कितना चाहिए? हमें ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए ताकि हमारे बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल जाए। फिर ईट लिमिटेड। कि हमें लिमिट में क्या खाना चाहिए? तो सबसे कम क्या खाना चाहिए? लिमिट में क्या खाना चाहिए? मिल्क खाना तो चाहिए, लेकिन उसकी एक प्रॉपर लिमिट होती है। मिल्क, कर्ड, बटर मिल्क, पनीर, चीज़ एसेट्रा। एंड अनदर क्या है? फिश, मीट, ग्राउंड नट्स एसेट्रा। ओके, अब नेक्स्ट जो ये तो कितने नंबर पे था? थर्ड। अब नेक्स्ट है फोर्थ नंबर पे। फोर पे क्या है? ईट लेस। यानी बहुत कम अमाउंट में हमें खाना चाहिए। क्या है? घी है, ऑयल है, स्वीट आइटम है ना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमें लेस अमाउंट में खानी चाहिए, यानी बहुत कम खानी चाहिए, नहीं तो हम फैटी हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सीक्वेंस दे रखा है। इन सीक्वेंस के थ्रू क्या है, जैसे ये ईट मैक्सिमम, ये ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए, इनको तो खाना तो चाहिए, लेकिन वैसे ग्रीन वेजिटेबल कोई खाता भी नहीं है, लेकिन हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। और इनको लिमिटेड खाना चाहिए, इनको बहुत कम अमाउंट में खाना चाहिए। ओके, ऑब्जर्व द अबव फूड पिरामिड एंड फाइंड आउट फूड आइटम विच वी कैन ईट along with their proper
प्रपोर्शन, ओके, कि इस फूड पिरामिड के अकॉर्डिंग हमें हमारी जो फूड की जो लिस्ट है वो प्रिपेयर करनी चाहिए। Draw the below given pyramid in your notebook and fill the name of food item according to their proportion in your diet। कि आपको क्या करना है, आप अपने घर में क्या खाते हो, ओके, उसको यहाँ पे फिलअप करना है। कि जैसे कि इन प्लेंटी कम क्या खाते हो, इन मोर अमाउंट, इन लिमिटेड अमाउंट, इन लेस अमाउंट, तो ये आपको खुद सेल्फ फिलअप करना है। हालांकि अगर आपसे नहीं होगा तो मैं आपको इस पीडीएफ के साथ में अटैच कर दूंगी इसका आंसर, ओके। कंट्रोल ऑफ वर्म और ड्रॉविमिंग। द ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन अ स्टमक आर कॉल्ड वर्म। कि पेट के अंदर कुछ ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो जाते हैं जिसको हम बोलते हैं वर्म्स, यानी कुछ कीड़े पड़ जाते हैं किसी के, छोटी छोटी, है ना। इन चिल्ड्रन देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द बॉडी एंड फिजिकल डेवलपमेंट हैम्पर ड्यू टू ग्रोथ ऑफ वर्म्स। कि अगर हमारी बॉडी के अंदर अगर आयरन की कमी हो जाती है तो इनका वर्म्स का डेवलपमेंट हो जाता है। द एग्स ऑफ वर्म्स ले इन द सॉइल विच एंटर आवर बॉडी थ्रूआउट अनवॉश्ड वेजिटेबल। और ये जो वर्म्स होते हैं वो सॉइल के अंदर इनके एग्स होते हैं, लेकिन हम जैसे ही गंदा खाना खाते हैं तो वो उस खाने के थ्रू हमारे पेट में चले जाते हैं और वहाँ पे वो ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज हो जाते हैं। थ्रूआउट वॉश्ड वेजिटेबल्स, फ्रूट, impure water, dirty has a long nails and bare feet in this regularly. The state government has started drawing program. Under this program, children are given a tablet of albendazole, okay, albendazole, okay। ये एक तरह की मेडिसिन है जिससे पेट के कीड़े जो है वो मर जाते हैं, तो ये बच्चों को दी जाती हैं। विच हेल्प टू कंट्रोलिंग वर्म्स, कि वो ये किस में हेल्प करती है, वर्म्स को कंट्रोल करने में। सम फिगर आर गिवन बिलो शोइंग द मेथड ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम वर्म इन्फेक्शन। कि ये वर्म इन्फेक्शन से कंट्रोल प्रोटेक्ट करता है कौन, एल्बेनाजोल जो मेडिसिन है वो, ओके। नाउ नेक्स्ट है, ये आपको फिगर में भी दिख रहा है, फिगर 14.5, मेथड ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम वर्म इन्फेक्शन। की ये नेल्स कट करने और ड्रिंकिंग वाटर को साफ रखना और फर्श को क्लीन करना और जो वॉश्ड क्लोथ पहनने, है ना, हैंड वॉश करना, तो ये सारे प्रिकॉशंस जो है वो हमारे लिए कंपलसरी है। वर्म्स कंट्रोल के यहाँ अभी की जो सीज़न है कोरोना, उसके अकॉर्डिंग भी ये आपके लिए ज़रूरी है, इसलिए साफ़ सफाई का, हेल्थ और हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान हमें रखना चाहिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट फॉर डिस्कशन, look at the above figure and discuss your class about why we should follow the given below। यूज़ क्लीन टॉयलेट, कि हमें क्लीन टॉयलेट यूज़ करना चाहिए। ऑलवेज वियर शू एंड स्लीपर, कि जब भी हम टॉयलेट जाएँ तो हमें शू और स्लीपर पहन के जाना चाहिए। आफ्टर डिफेक्टेशन एंड बिफोर हैविंग फूड ऑलवेज वॉश योर हैंड विथ सोप, कि खाना खाने के बाद और खाना खाने के पहले हमें क्या करना चाहिए, हैंड वॉश करने चाहिए विथ सोप यानी साबुन से। ड्रिंक क्लीन एंड प्योर वाटर, हमें साफ सुथरा पानी पीना चाहिए, ओके। वॉश द फ्रूट एंड वेजिटेबल विथ क्लीन वाटर बिफोर यूजिंग दैम, कि फ्रूट और वेजिटेबल जो है उनको यूज़ करने से पहले वॉश कर देना चाहिए प्रॉपरली, ओके। ट्रिम योर नेल्स एंड क्लीन दैम रेगुलरली, आपके नेल्स को टाइम टू टाइम ट्रिम कर देना चाहिए यानी काट देना चाहिए, ओके, और उनको हमेशा क्लीन करना चाहिए। एडवांटेज ऑफ वर्म कंट्रोल provides physical and mental strength in children and they do not fall ill frequently. Due to this, they are able to concentrate on their study. It helps to a faster development of children. For this, we should always use clean toilet. Always wash your hand with soap after defecation and before eating food. Always use pure water. Always wash fruit and vegetable with clean and pure water and then use. We should always maintain trimmed and clean
nails. Due to worm control, the children is not fall ill frequently. अगर ये सारे जो भी आपको दे रखे हैं वर्क, अगर हम इसको हमेशा डेली रूटीन के अंदर यूज़ करते हैं तो हम बीमार नहीं होते और हमारी जो ग्रोथ है वो प्रॉपर होती है. थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. सो स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चंस के जो आंसर है वो आप PDF से करेंगे. ओके. When do the children fall ill? Due to which reason the development of children hampered? Why are the children unable to concentrate on their study? What are the advantage of a worm control for children? Okay? तो इन सब क्वेश्चंस के जो आंसर है वो आपको PDF से करने हैं. ओके. नाउ नेक्स्ट है we learn. There is a proper digestion of food when we chewed properly. कि proper digestion के लिए हमें हमारे खाने को अच्छी तरह चबाना चाहिए. The organ of digestive system collective help in the digestion of food. कि हमारा जो बॉडी के अंदर सारे ऑर्गन जो है वो मिलके डाइजेशन में डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अलग अलग जो ऑर्गन्स है सबके डिफरेंट वर्क है और वो सब मिलके डाइजेशन में हेल्प करते हैं. ओके. नाउ नेक्स्ट है For good health, we should include food item from different food group in our diet in necessary amount. कि हमारी जो बैलेंस डाइट के लिए हमारी जो भी रिक्वायर्ड फूड आइटम्स जो है वो हमें उतने ही अमाउंट में लेना चाहिए. अगर एक्सेसिव अमाउंट में यानी ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं और उसकी अगर कम भी लेते हैं तो डेफिशिएंसी हो जाती है. डेफिशिएंसी की वजह से भी हम बीमार हो जाते हैं. इसलिए बैलेंस डाइट इज़ कंपल्सरी. Okay. Learn, understood, and now tell. What is the full form of the tablet given for the treatment of anemia? कि एनीमिया के अंदर कौन सी टेबलेट लेते हैं जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था. ओके. तो ये सारे क्वेश्चंस के जो आंसर हैं स्टूडेंट्स आपको सोच के लिखने हैं क्योंकि मैंने कल आपको बताए थे. अगर नहीं होते हैं तो फिर आपको मैं PDF दे दूंगी वीडियो के साथ में. ओके. Which tablet you take for the worm control? Drawing. कि ड्रॉइंग के अंदर आप कौन सी जो टेबलेट है वो अभी बताया था. कौन सी एल्बेनाजोल जो थी वो मेडिसिन जो है वो हम वर्म कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं. What food item we should eat in order to remove आयरन डेफिशिएंसी? कि हमें आयरन की जो डेफिशिएंसी अगर हो जाती है हमारी बॉडी में तो हमें क्या क्या खाना चाहिए जो हमारी आयरन की डेफिशिएंसी को रिमूव करते हैं. ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. कि आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाना है और नाम भी लिखने हैं. विच फूड आइटम शुड वी ईट? एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ पिरामिड. आपको क्या करना है, जैसे मैंने अभी बीच में बताया था कि आपको फूड पिरामिड बनाना है वैसे, और आप अपनी जो डेली की जो हैबिट्स है उसके अंदर क्या खाते हैं और क्या नहीं खाते हैं तो इसको फिलअप करना है. ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया. थैंक यू स्टूडेंट्स, होप यू एंजॉइंग. हैव अ गुड डे. टेक केयर. बाय बाय.